की बाजार करते हैं भैया? शिवली मैथा। तो शिवली का मामला क्या समझ में आ रहा है? वसूली किस लिए होती है शिवली में? तय बाजारी तो पूरी तरह से बंद है भैया। पता नहीं तय बाजारी वसूली मैथम वसूली नहीं होती। अच्छा कहीं नहीं होते शिवली में किले हो कि ये 10% का भाई लोग बता रहे हैं 10% की वसूली होती है। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि तय बाजारी वसूली पूरी तरह से बंद है? अब एक बार कही तो का लगना कि चेयरमैन ही है तो ना, ऐसा कुछ नहीं, शासनादेश सबके लिए है, चेयरमैन है तो क्या हो गया? मतलब इसका लड़ याद है। तो ये कानपुर देहात है। तो क्या विकास दुबे की आत्मा अभी भी गुजर रही है इधर उधर हवा में है? लगत तो है। नहीं सही गलत है कि सही है? शिवलिक पंडितन के उनके अंदर है विकास दुबे की परछाई। विकास दुबे की परछाई है भी। तो ये देखते हैं ये वो गरीब किसान है जो कि कितने बीघे खेती भैया आपकी? 7 बीघा। 7 बीघे। कितने भाई हैं उसमें? अकेले हैं आप? तो सब सब्जी का काम करते हैं? हाँ, सब्जी और गेहूँ धान सब कुछ करते हैं। तो ये देखते हैं ये गरीब वो किसान है जो कि हाट बाजार में जो ले जाते हैं, और ये जनपद कानपुर देहात है जिसमें इन किसानों से वसूली की जाती है। और शिवली टाउन एरिया के जो चेयरमैन महोदय हैं उनको भी सम्मानित चाहिए, और जनपद कानपुर देहात के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके लिए भी कहने की बात आ जाती है कि इन गरीब किसानों का जब शोषण होता है तो इसका जो पाप है ये सारी की सारी जनता और सारा का सारा शासन और सरकार के ऊंचे सोपानों में बैठने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। और ऐसे किसानों की जो हाय होती है, ऐसे किसानों का जो श्राप होता है, उससे जिम्मेदार बच नहीं सकते। क्या बता रहे हैं? बताइए कैमरे में बताइए, बिल्कुल मत डरिए, बताइए क्या बता रहे थे? 50 रुपया मांगे। हाँ। कहाँ पे? शिवली में। हाँ। और हम 20 रुपया देते उनका। हाँ। 200 रुपया भिंडी बही रहा है। हाँ। और जबरदस्ती फिर जो तो करत रहे, लड़ाई हुई गए 30 रुपया उनका देते थे। अच्छा। 30 रुपया लेन देन जबरदस्ती मतलब होती है? जबरदस्ती लड़ाई करके। और ना कोई स्लिप है ना कुछ है? अगर पैसा न दियो तो आज के बाद आना नहीं बाजार में। अच्छा, ये कोई 10% भैया ये यार का है, हम बेच के अपने से यार यार को बता हाँ बाबूजी, कहाँ की बाजार करते हो? कहाँ की बाजार करते हो? हम शिवली की ना। शिवली करते हो? हाँ। तो क्या रेशियो क्या चल रहा है वसूली का? रेशियो ये चलता है, कभी किसी से 10% ले लेते हैं, किसी से ना वो 8% की जानकारी नहीं होती। मतलब जिसकी जो जैसे निभ जाए, क्या कहते हैं, कन्विंस हो जाए, सौदाबाजी हो जाए, हो जाए, डील हो जाए, उसी से उतना पैसा ले लेना है। और उनका देवताओं का नाम क्या जो वसूली करने आते हैं? उनका नाम तो लेकिन शायद नहीं जानते, लेकिन जगन्नाथ और सारे नाथ है ना, बैजनाथ जगन्नाथ सारे यही सब है। क्या है यहाँ पे, क्या लिए हुई इसमें? ये तो जोकर साहब भल्ला है, जोकर भर के। हाँ, तो मटर बेचे थे। अच्छा, मटर बेचे। तो ये जो वसूली का मामला जो चल रहा है ये कब से चल रहा है? ये तो खत्म ही नहीं हुआ है, ये काफी दिनों से चल रहा है। ये जब से ना हमसे सूद हमारी है तभी से चल रहा है। और कभी कोई बंद करने की अब बात ही नहीं हुई? बात तो होती है लेकिन कोई सुनता नहीं, कर ये रूल चल रहा है। आपको मालूम है कि तय बाजारी जो है, वसूली जो बाजार की है, ये पूरी तरह से बंद है। और साहब ये बाजार की जो वसूली है पूरी तरह से बंद है। महीने में और कहीं नहीं लेते हैं, शिवली में लेते हैं। हाँ, शिवली में लेते हैं। तो तब से शिवली के बाजार नहीं गए? शिवली के बाजार नहीं गए, उसके बाद से शिवली के बाजार नहीं गए थे? 15 दिन हो गए करीब, 15 दिन से नहीं गए। ये सब सब्जी वगैरह। राम राम। बड़ा कागज वगैरह डाले हैं जेब में आप? कहाँ की बाजार करते हैं भैया? शिवली मैथा। तो शिवली का मामला क्या समझ में आ रहा है? वसूली किस लिए होती है शिवली में? तय बाजारी तो पूरी तरह से बंद है भैया। पता नहीं, तय बाजारी वसूली मैथम वसूली नहीं होती। अच्छा कहीं नहीं होते शिवली में किले हो कि ये 10% का भाई लोग बता रहे हैं 10% की वसूली होती है। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि तय बाजारी वसूली पूरी तरह से बंद है? अब एक बार कही तो का लगना कि चेयरमैन ही है तो ना, ऐसा कुछ नहीं, शासनादेश सबके लिए है, चेयरमैन है तो क्या हो गया? मतलब इसका लड़ याद है। तो ये कानपुर देहात है। तो क्या विकास दुबे की आत्मा अभी भी गुजर रही है इधर उधर हवा में है? लगत तो है। नहीं सही गलत है कि सही है? शिवलिक पंडितन के उनके अंदर है विकास दुबे की परछाई। विकास दुबे की परछाई है भी। तो ये देखते हैं ये वो गरीब किसान है जो कि कितने बीघे खेती भैया आपकी? 7 बीघा। 7 बीघे। कितने भाई हैं उसमें? अकेले हैं आप? तो सब सब्जी का काम करते हैं? हाँ, सब्जी और गेहूँ धान सब कुछ करते हैं। तो ये देखते हैं ये गरीब वो किसान है जो कि हाट बाजार में जो ले जाते हैं, और ये जनपद कानपुर देहात है
जिसमें इन किसानों से वसूली की जाती है। और सिवली टाउन एरिया के जो चेयरमैन महोदय हैं उनको भी शर्मानी चाहिए, और जनपद कानपुर देहात के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके लिए भी कहने की बात आ जाती है कि इन गरीब किसानों का जब शोषण होता है तो इसका जो पाप है ये सारी की सारी जनता और सारा का सारा शासन और सरकार के ऊंचे सोपानों में बैठने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। और ऐसे किसानों की जो हाय होती है, ऐसे किसानों का जो श्राप होता है, उससे जिम्मेदार बच नहीं सकते। और एक चीज है कि शासन का आदेश है कि तय बाजारी वसूली पूरी तरह से बंद है, तो किस आदेश से पैसा लिया जा रहा है ये आप लोग पूछते नहीं है? पूछे तो वही बता रहे कि हम ठेका लेते हैं तो रसीद की बात कभी नहीं करते हैं आप लोग? रसीद दीजिए ना रसीद तो क्या बोलते हैं? अबे बीच में स्टार्टिंग में रसीद कुछ दिन पहले दी, हाँ। और इसके बाद में ठेका उठने के 2-4 महीना तक रसीद दी, के बाद में कोई रसीद नहीं है। रसीद मिलती नहीं है भैया? कोई रसीद नहीं मिलती, रसीद कोई नहीं मिलती है। जो रसीद कुछ नहीं है इसका मतलब गैर कानूनी है पूरी तरह से। तो इसको आप लोग देना बंद कर दिए पूरी तरह से। इसमें आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, बिल्कुल कोई नियम है ही नहीं, आप समझिए। नहीं तो नहीं, लड़ाई दंगा करो जब कोई कानूनी कार्रवाई। अच्छा, फिर लड़ाई की नौबत आ जाती है, जबरदस्ती करते हैं फिर। अच्छा, पैसा आप लोग ना दें तो जबरदस्ती होगी, फिर झगड़ा होगा। पुलिस तो अबे एक दिन हम मिर्चा लेके गए जी, तो बेचो मिर्चा बिचवे के बाद में जी एक कहे कि मिर्चा 3 आदमी ने खरीदो, हाँ, और एक कहे तीर पूरा पैसा ले लो फड़िया तीते हाँ। ठेकेदार ने, और अपनो पैसा 160 रुपया काट के और बाकी हमें दे दो कि अपना ही वसूली करते रहना। वसूली करते रहो। चौबेपुर का फड़िया था, तो ये दादागिरी चल रही पूरी तरह हाँ, से। पूरी तरीके। तो ये देखते हैं कि ये जनपद कानपुर देहात है और ये सिवली के चेयरमैन साहब हैं जो कि खुलेआम वसूली कराते हैं। और ऐसा ही डेरापुर, रूरा और सिकंदरा से लेकर के आप झिंझक ले लीजिए, कोई भी टाउन एरिया आप ले लीजिए, वहां पर अधिकांश टाउन एरिया में कानपुर देहात में पूरी तरह से वसूली जो है वो जारी है। और ये जो चेयरमैन बनते हैं ये हिपोक्रेट्स क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये भी गड्डी देते हैं, उसके बाद इनको टिकट मिलता है पार्टियों का। तो सरकार चलाने वाले लोगों के लिए भी है कि सत्तारूढ़ अधिकांश चेयरमैन सत्तारूढ़ पार्टी के ही हो सकते हैं। ये भी कौन सी पार्टी से चेयरमैन है भैया? ये कौन सी पार्टी से चेयरमैन है, जानकारी है आपको? बीजेपी से हैं। तो अब ये समझ सकते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई कैसे हो सकती है। तो ये भी समझने वाली बात है कि इन गरीब किसानों का जो शोषण होता है उसको रोकने वाली यानी कि रक्षक की जब भक्षक बनेंगे तो इन गरीब किसानों को वसूली से और ऐसी जो सामाजिक आपदाएं हैं उनसे बचाएगा कौन? और ऐसे कुछ जटिल प्रश्नों के साथ में आप लोग देखते रहिए आदिनाथ वाजपेयी ऑफिशियल, और फिर से मिलते हैं दूसरे कंटेंट के साथ में। जय हिंद।